अक्सर हमें जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी स्टोरी है एक लड़की के ऊपर। एक लड़की थी जो गुमसुम रहती थी, किसी से ना ज़्यादा बात करती थी ना किसी से ज़्यादा दोस्ती करती थी। खुद में ही गुमसुम सी रहती थी, किसी से बिल्कुल भी ज़्यादा बोलना चालना कुछ भी नहीं था उसका। और वहीं पे एक लड़का था जो सबसे बात करता था, एकदम खुश रहता था, हर एक पल को एंजॉय करता था, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश था। एक दिन दोनों टकराए, उन दोनों की थोड़ी सी मुलाकात हुई। लड़की किसी से बात नहीं करती थी, किसी से भी दोस्ती नहीं करती थी। लड़की ने उससे बात नहीं की। लड़के ने बोला हेलो। लड़के को मतलब एकदम से जब लड़के ने लड़की को देखा ना, उसको एकदम फीलिंग हुई कि यार ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए थी। और लड़के के दिल में जो भी बात आती थी वो डायरेक्ट बोल देता था, अपने दिल में कुछ भी नहीं रखता था। तो लड़के ने लड़की से कहा क्या मुझसे दोस्ती करोगी। लड़की ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। लड़के ने दोबारा पूछा हेलो मैडम, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझसे दोस्ती करोगी। लड़की ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। लड़की आगे चलने लगी। लड़के ने फिर पूछा मुझसे दोस्ती करोगे। मैं कोई ऐसा लड़का नहीं हूँ जो लड़कियाँ छेड़ता हूँ, बस पता नहीं क्यों मुझे आप अच्छे लगे, सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ क्या मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगे। येस सर नो बोल दो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा और मैं बिल्कुल भी आपको छेड़ बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ। बस आप मुझे अच्छे लगे, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़की ने कुछ नहीं कहा। लड़की चुपचाप अपने घर चली गई। लड़की को मतलब बड़ा अजीब लगा कि थोड़ा कुछ तो मतलब जवाब देना चाहिए। येस नो जब चिल्लाई देती, कुछ तो जवाब देती। एकदम गुमसुम सी, एकदम नज़रें झुका के सीधा चली गई अपने घर पे। लड़के की बात बड़ी अजीब लगी और थोड़ा मतलब अजीब सा लगने लगा उसको, यार ये कैसी लड़की है। लड़का दूसरे दिन उसी रोड पे उस लड़की का इंतजार करने लगा। हाँ, पहले ही मैं बता दूँ कि लड़का बिल्कुल भी उस टाइप का नहीं था, वो लड़कियों को छेड़ता है। वो लड़की बिल्कुल भी नहीं छेड़ता था और उस लड़की को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाह रहा था, ना उसको तंग करना चाहता। कहते हैं ना वन साइडेड लव, वैसा ही कुछ था। वो सिर्फ उससे एक दोस्ती करना चाहता। लड़के को भी नहीं पता था कि मैं इससे प्यार करता हूँ या कुछ। वो उसको देख के लगा कि यार मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ बस। दूसरे दिन लड़का उसका वेट कर रहा था। जैसे ही वो आई, लड़के ने पहले तो कुछ नहीं कहा। लड़के को लगा यार बड़ा अजीब लगेगा, बार बार ऐसे बोलूँ मैं दोस्ती के लिए, वो जवाब भी नहीं दे रही। लेकिन फिर लड़के ने थोड़ी हिम्मत की और जाके बोला कि यार कल तुम जवाब भी नहीं दिया, कुछ तो बोलो, तुम मुझसे दोस्ती करनी है नहीं करनी, मुझे बस तुमसे दोस्ती करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको मैं पसंद हूँ या दोस्ती करना चाहते हो तो हाँ बोल दो, वरना ना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो बोलो। लड़की ने फिर कुछ नहीं कहा। लड़की चलती रही चलती रही चलती रही। लड़के ने काफ़ी बार बोला यार दोस्ती करना चाहता हूँ, बस दोस्ती करना चाहता हूँ। एंड में लड़के ने सोचा यार सही नहीं लगता, बार बार मैं उसको ऐसे तंग कर रहा हूँ। लड़के बोली ठीक है आपको मुझसे दोस्ती नहीं करनी, मैं चला जाता हूँ, आई एम सॉरी, मैं आपको तंग करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। लड़का वहाँ से चला जाता है। एक हफ्ते बाद, जी हाँ पूरे एक हफ्ते बाद, लड़का फिर वहाँ पे आता है और बोलता है कि अब तो आपने थोड़ा बहुत सोचा होगा ना कि सिर्फ दोस्ती, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ दोस्ती। लड़की ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही चलता रहा। मतलब एक बार हुआ, दूसरे हफ्ते फिर लड़का आया। लड़के ने सिर्फ दोस्ती कर लेते हैं, अपना नाम बता दो कुछ भी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर लड़की चली गई अपने घर पे। लड़के ने थोड़ा पता करने की कोशिश की कि आखिर जी करती क्या है। तो आसपास से थोड़ा पता चला उसको, लड़के को, कि ये लड़की किसी से भी दोस्ती नहीं करती। पता नहीं उस लड़की के अंदर क्या दर्द था, क्या तकलीफ थी, पर वो किसी से ना शेयर करती थी, ना किसी से दोस्ती करती, ना किसी से ज़्यादा बात करती थी। और लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है, क्या रीज़न है, ये मुझसे दोस्ती भी करना नहीं चाहती है। लड़का फिर उससे मिलता है दूसरे दिन और कहता है कि मैं देखो आपको तंग करना ही चाह रहा हूँ, मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है। मुझे लगा आप सिर्फ मुझसे दोस्ती नहीं करना चाह रही हो, मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, बट आप किसी से ही बात नहीं करते हो, आखिर रीज़न क्या है। लड़की ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। चलती रही अपना, चलती रही चलती रही। और फिर सामान लेके अपना वापस घर को जाने लगी। लड़के ने उससे काफ़ी बोला कि दोस्ती नहीं तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो बता दो कि आपकी लाइफ में कोई और है, दुखी हो, क्यों हो, क्या बात है, कुछ तो बात कर लो। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की सीधा मतलब अपने घर पे। लड़के ने कहा यार ये बिल्कुल बात ही नहीं करती, कुछ तो मैं इससे बात कैसे करूँ यार, मुझे इससे दोस्ती करनी है, कुछ तो मतलब उपाय निकालना पड़ेगा जिससे बात करे, मेरी बात सुने। लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो लड़का थोड़ा पागल सा था, मतलब वो बोलते हैं ना शरारती टाइप का, उस टाइप का था। तो लड़के ने सोचा यार जी रोज़ सब्जी खरीदने जरूर जाती है। तो उस बंदे ने क्या किया, लड़के ने वो सब्जी की ठेल लेके आ गया। हाँ, उसके गेट के बाहर उन्हें सब्जी ले लो सब्जी ले लो। लड़की बाहर आई। लड़की देख के मतलब शॉकिंग रिएक्शन, हल्का सा, बिल्कुल हल्का शॉकिंग रिएक्शन दिया। फिर पूछने लगी ये क्या है, ये क्या रेट है, ये दे दो वो दे दो। लड़के ने कहा चलो आपकी आवाज़ तो सुनने को मिली, अब प्लीज़ इतना बता दो कि आखिर क्यों अपसेट रहती हो, मुझसे दोस्ती करने में आपको क्या प्रॉब्लम है, या फिर आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, या कोई बॉयफ्रेंड है, कुछ भी, एटलीस्ट कुछ भी मुझे बता दो। अगर आपकी लाइफ में कोई और भी है तो मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा, आपकी लाइफ में बिल्कुल चला जाऊँगा, कभी भी आपको तंग नहीं करूँगा, कुछ तो बता दो। लड़की ने पैसे दिए, सीधा अपने घर के अंदर। लड़का मतलब अपना सर पकड़ के बैठ गया, ये कैसी लड़की है।
मतलब ठीक है यार, लड़कियां होती हैं, बट मुझसे बात नहीं कर रही, किसी से भी बात नहीं करती है, बस घर के अंदर रहती है, सब्जी लेती है, सामान लेती है, घर के अंदर पड़ी रहती है, बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलती, किसी से बात ही नहीं करती। आखिर प्रॉब्लम क्या है? लड़के को कहीं ना कहीं लगने लगा कि यार ये लड़की अपनी लाइफ जी नहीं रही, खुल के जी नहीं पा रही है अपनी लाइफ। कहीं ना कहीं उसको लगने लगा कि मुझे इससे बात करनी है, अब तो मुझे इससे दोस्ती करनी है, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। लड़के ने फिर थोड़ी रिसर्च की, उसको पता चला ये काफ़ी टाइम से इस घर में रह रही है और किसी से थोड़ी भी बात नहीं करती है, और ज़्यादा रिसर्च में उसको कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करती थी, किसी से दोस्ती नहीं करती थी। लड़के ने फिर ट्राई किया। लड़के ने क्या किया, दूध वाला बन के उसके घर पे गया, तो कह रहा दूध ले लो, दूध ले लो। फिर लड़की बाहर निकली, लड़की ने कही दूध दे दो। फिर लड़के ने कही अब तो बात सुन लो प्लीज़, मेरे दोस्ती कर लो, आखिर क्या रीज़न है, क्यों ऐसे रहती हो, कुछ तो बता दो, थोड़ा तो कुछ बोल दो, तुम्हारा मुंह खोलने से मुंह थोड़ी ना गिर जाएंगे, प्लीज़ कुछ तो बोल दो। लड़की ने फाइनली उसको एक बात बोली, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, प्लीज़ मेरा पीछा मत करो, मुझसे दूर हो जाओ। तो लड़के ने पूछा कि किसी का रिलेशनशिप में हो, शादी हो चुकी है, कुछ तो बताओ। लड़की ने कुछ भी नहीं हुआ, ना शादी हुई है, ना मैं किसी का रिलेशन में हूँ, बस मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती, और अच्छा होगा तुम अपनी लाइफ में जियो और मेरे को मेरी लाइफ जीने दो। प्लीज़ मुझे रोज़ रोज़ ऐसे तंग मत करो, बेकार मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आइंदा कभी भी यहाँ पे मत आना। इतना सुन के लड़का चुपचाप चला गया वहाँ से, और फिर लड़का वहाँ पे नहीं आया दोबारा, बिल्कुल भी नहीं आया। थोड़े टाइम बाद वो दोनों मिले शॉपिंग मॉल में वो लड़की रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। लड़का वो लड़की को देख के पहचान गया, और लड़की की हिम्मत तो ही नहीं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाए, क्योंकि पहले ही इतना सुन चुका था उस लड़की के मुँह से। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो गया, बगल में बैठा, रुमाल रखा अपना, और बोला कि आपने तो पहचान ही लिया हो मुझे। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लड़की रोने लगी, लड़की ने रुमाल उठाया, आंसू पोंछने लगी। लड़का कह रहा जान सकता हूँ क्यों रो रही हो, क्या बात है, हेल्प कर सकता हूँ? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़के ने दोबारा पूछी क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्या हो गया, इतना तो बता दो, रो क्यों रही हो? फिर लड़की ने कुछ नहीं बोला। लड़की ने यार कितनी अजीब लड़की हो, मैं इतनी देर से पूछे जा रहा हूँ रो क्यों रही हो, रो क्यों रही हो, कुछ तो बता दो यार, कैसी लड़की हो, कुछ मुँह से बोलती ही नहीं हो, कुछ तो बोल लिया करो, बोलने के पैसे लगते हैं क्या तुम्हें? तब लड़की ने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा मेरा पर्स चोरी हो गया है, और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और घर में मुझे सामान भी लेके जाना है। तब लड़के ने कही क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? लड़की ने कही मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी हेल्प की, मैं कहीं ना कहीं से मैनेज कर लूँगी बस। लड़के ने कही प्लीज़ मेरे को हेल्प करने दो। लड़की ने कही मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। काफ़ी मतलब लड़के ने फोर्स किया, बट लड़की ने उसकी बात नहीं सुनी। एंड में लड़की जा रही थी मॉल से रोते हुए, अपसेट होते हुए, तब जाते हुए उसने देखा कि 2000 रुपये का नोट पड़ा है। लड़की ने नोट उठाया और सोचा कि किसी को वापस कर दूं, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो लड़की ने काफ़ी सोचा और फिर वो खुश हो गई, ऑन द आके शॉपिंग वगैरह कराई उसको जो भी परचेज़ करना था, और शॉपिंग करने के बाद वो घर पे आ गई। घर पे दूसरे दिन फिर लड़का आता है और बोलता है कि अब तो खुश हो? तो लड़की बोलती है 2000 का नोट आपने रखा था ना? लड़का बोलता है कौन सा नोट, मुझे नहीं पता कुछ भी। लड़की कहती क्यों मेरे पीछे पड़े हो, आखिर क्या चाहते हो मुझसे? तो लड़का बोलता है बस दोस्ती करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि इतना गुमसुम क्यों रहती हो, इतना अपसेट क्यों रहती हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहता मैं आपसे। लड़की कहती है ठीक है, बट मेरी दोस्ती की 2 कंडीशन है, अगर वो 2 कंडीशन मान सकते हो तो मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए रेडी हूँ। पहला, मुझसे कभी भी कोई भी सवाल नहीं पूछोगे। लड़के ने कहा ये कैसी बात हुई यार, दोस्ती में हम सवाल तो पूछते ही हैं एक दूसरे से, और मुझे तुम्हारे बारे में तो बहुत कुछ जानना है, मुझे तो बहुत सारे सवाल पूछने हैं। लड़की ने कहा तो रहने दो। लड़की ने कहा अरे यार ये कैसी बात हुई, सवाल नहीं पूछूंगा तो पता कैसे चलेगी तुम्हारे बारे में? लड़की ने ठीक है मैं सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम मुझे खुद बता देना जो बात भी हो। लड़की ने कहा ठीक है। सेकंड शर्त, मेरा जब मिलने का मन होगा मैं तब मिलूंगी, तुम मुझे बार बार तंग नहीं करोगे बिल्कुल भी, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी तुम्हें नहीं दूंगी, ना तुम मेरा कभी कॉन्टैक्ट नंबर मांगोगे। लड़की ने कहा ये कैसी अजीब सी दोस्ती है फिर? लड़की ने मंजूर हो तो दोस्ती कर लो, वरना प्लीज़ तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। लड़की ने कहा चलो यार, कम से कम मुँह से इसने कुछ तो बोला और दोस्ती की तो बात आई। लड़के ने कहा ठीक है मैं दोस्ती कर लेता हूँ। दोस्ती चली, काफ़ी टाइम चली, जैसे लड़की ने शर्तें रखी थी लड़का उससे कोई भी सवाल नहीं पूछता था, कुछ भी नहीं कहता था। दोस्ती को काफ़ी टाइम हो गया, 5 महीने 6 महीने हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। धीरे धीरे लड़की थोड़ी सी खुश रहने लगी, उस लड़के के साथ घुलने मिलने लगी, लड़का उसको जानने लगा, दोनों साथ में बहुत धीरे धीरे खुश रहने लगे। फाइनली लड़की के चेहरे पे स्माइल आती थी उस लड़के के कारण, और लड़की उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी। धीरे धीरे टाइम बदलता गया। उसके बाद एक दिन लड़के ने फाइनली जो उसके दिल में था लड़के ने उस लड़की को प्रपोज़ किया।
अब आप क्या सोचते हो कि लड़की ने हाँ बोला होगा या ना? लड़के ने उसको प्रपोज किया और लड़की ने साफ उसको मना कर दिया। लड़की ने कहा मैंने तुमसे सिर्फ दोस्ती की थी, तुम्हारे साथ दोस्ती में खुश थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी। और प्लीज़ आज के बाद कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, तुम मेरी दोस्ती के भी लायक नहीं थे, बाय। इतना कह के लड़की वहाँ से चली गई। लड़के ने काफ़ी कहा कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी फीलिंग को समझो, क्या तुम्हें बुरा लगता हूँ या कुछ लगता हूँ? लड़के के दिल में ना उस लड़की के लिए बहुत ही ट्रू फीलिंग थी, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा। लड़के ने बहुत फोर्स किया, बहुत कहा कि यार प्लीज़ बता दो, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो इतना बता दो, बिल्कुल भी पसंद नहीं हो तो कह दो, हमारी सिर्फ दोस्ती रहेगी, मैं दोबारा कभी भी ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा। लड़की ने कहा बात पसंद की नहीं है, बस तुम जितना मुझसे दूर रहो उतना अच्छा है। लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और करीब गया और सिर्फ एक बात पूछी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? लड़की आंख में एकदम आंसू आ गए और लड़की कहने लगी मुझे नहीं पता। लड़के ने दोबारा पूछी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? लड़की ने कहा मुझे नहीं पता ना। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा और अपने सर पे रखा और बोला तुम्हें मेरे सर की कसम है, एक बार बोल दो तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। एक बार अगर तुम बोल दोगी ना तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी, कभी भी तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। लड़की ने रोते हुए कहा हाँ करती हूँ प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और उसके गले लग के रोने लगी और बोलने लगी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लड़का भी उसके गले लग के बोलने लगा तो पागल बोल तो देती है यार, तुम तो मेरी जान ही निकाल देती हो। थोड़ा टाइम उनका रिलेशन चला, बहुत अच्छा चला, बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन लड़की की अभी भी वही कंडीशन थी, तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछोगे। कुछ टाइम बाद लड़के को पता चला कि लड़की गलत काम करती है। वो रोज़ रात को होटलों में जाती है और लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है। लड़के को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। लड़के के जिस दोस्त ने उसको ये बात बताई, लड़के ने उससे कहा तू ये बात प्रूफ करके दिखा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता वो लड़की ऐसा कर सकती है। और लड़के के दोस्त ने वो बात प्रूफ कर दी। उसने उस लड़की को होटल में बुलाया और लड़की वहाँ पे होटल पे गई। जैसे ही लड़की ने रूम का डोर खोला, सामने वो लड़का खड़ा था और वो लड़का पूरी तरह टूट चुका था, बुरी तरह, बहुत बुरी तरह टूट चुका था अंदर से। और लड़के ने कही सिर्फ पैसों की भूखी है तू, सिर्फ पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती है, ये है तेरा काम, इसीलिए तू गुमसुम रहती है, इसीलिए तू चुप रहती है। छी यार, मेरे को शर्म आती है, खुद से घिन आती है कि मैंने तुझ जैसी लड़की से प्यार किया, तुझ जैसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, तुझ जैसी लड़की के साथ मैंने शादी करने की सोची, घिन आती है मुझे तुझसे घिन। और उसके मुंह पे पैसे फेंक के वहाँ से चला गया। दोस्तों आपको ये लगता है वो लड़की गलत है? इन दोनों का प्यार यहीं ख़त्म हो जाएगा? ये सब आपको पता चलेगा इस स्टोरी के सेकंड पार्ट में। जी हाँ, स्टोरी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसको सेकंड पार्ट में पूरी स्टोरी कवर करूँगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए। और हाँ, वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अलविदा, लव यू ऑल।